और तुम्हें क्या पता हो दर्जी बनना कितना मुश्किल काम होता है। हमने तो कभी पैसे बकाया वापस नहीं किए तो कपड़ा हम किधर से वापस करेंगे हैं जी। और मेरी टेलर शॉप है, मैं कोई जीतो पाकिस्तान नहीं चलाता। मैंने कभी अपनी बीवी की बात नहीं मानी, मैं गलती मान लूं, बाकी सब फर्जी है। टेलर सिर्फ रियाज दर्जी। अगर दो ईदें हो सकती हैं रमजान के बाद तो 31 का चांद क्यों नहीं हो सकता। दुकान पे बैठ के टूई दुख जाती, ऐसा क्यों लगता है। और फिर वही बहस तुम है। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स कबूल कर, एडवांस रकमें वसूल कर, खुदा को याद करने के महीने में ये बैठे हैं खुदा को भूल कर। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्टिंग में मौजूद है रमज़ान की एक बहुत ही मसरूफ़, मशहूर, मकबूल और बहुत ही मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटी रियाज दर्जी। आपको याद होगा हमने दर्जन वाला पॉडकास्ट किया था तो उनमें भी इसका जिक्र हुआ था। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਰਜੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਿਆ ਦਰਜੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਐਡਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? रियाज साहब क्या है? मैं कह रहा हूँ कैसे हैं? मसरूफ हूँ यार, नजर नहीं आता तुम्हें। नहीं, मसरूफ तो आप हैं, मैं कह रहा हूँ तबीयत कैसी है आप? आवाज़ार, गुस्सा चढ़ जाता है, कोई फजूल बहस करे ना दिल करता रख के एक पुठे हाथ की लगाऊं उसको। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? और फिर वही बहस तुम है। सर आप ठीक है, आपका वो सीजन चल रहा है माना, लेकिन यार इतना एटीट्यूड भी अच्छी बात नहीं है यार। काम का इतना लोड है हमारे सर के ऊपर से कारीगर आते नहीं है, किसी कभी नानी मर जाती है, कभी दादी मर जाती है, तो फिर मजाज तो फिर चिड़चिड़ा हो जाता है ना बंदे का। फिर जैसे ढीठ बच्चों की माँ का हो जाता है, ऐसे हमारा भी हो जाता है। भाई यार, हम भी इंसान हैं। नहीं सर, आपको पॉडकास्ट में बुलाने का मकसद ही ये था कि आप यार ऊपर से तुम्हारा ज़ैफ़ा उठा के मुझे ले आया दुकान से है, पॉडकास्ट करनी है। मेरा पीछे करोड़ों का जो है वो बिजनेस का लॉस हो रहा है। सर माना आपके पास लोगों की जेबें काटने का लाइसेंस है, लेकिन इतनी लंबी तो ना छोड़े यार। ये मेरे पास ना गले काटने का भी लाइसेंस है तो जरा तमीज से बात करो मेरे साथ। सर आप तो माइंड कर गए। बाकी सब फर्जी है, टेलर सिर्फ रियाज दर्जी। वाह सर, क्या बात है। अच्छा एक बात बताएं कि कितने पैसे कमा लेते हैं हम रमज़ान के? मतलब एक आल्टो निकल आती है यार, और मेरी टेलर शॉप है, मैं कोई जीतो पाकिस्तान नहीं चलाता है। बेशक ज़रा शक्ल मेरी फाद मुस्फा से मिलती है, लेकिन आल्टो को तो यार सड़क पे नहीं निकलना चाहिए। तुम कह रहे हो कि आल्टो निकल आती है, क्या वो टांके लगा के उसको टीन डब्बे को उन्होंने एक वो साबुनदानी जैसी बना दिया है, तो वो काबिल है, वो गाड़ी है वो कोई। अरे नहीं सर, मिडिल क्लास लोगों की तो वही तो सवारी है, मतलब सस्ती भी है और हमारा काम भी चल जाता है। तुम इतनी तारीफें कर रहे हो आल्टो की, ऊबर शुबर चलाते हो है? अच्छा सर, मुझे छोड़े, आप मुझे बताएं ना कितने लाख कमा लेते हैं? चले ऑनेस्टली बताएं। और यार, तुमने को सदका ज़कात की बात करनी है मुझसे कर लो, ये मेरी कमाई के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? अच्छा चले, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि रमज़ान में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं आप? हमें ऑर्डर्स नहीं आते, हमें आती हैं दरखास्तें, बिनती, अर्जी, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है रियाज दर्जी। सर क्या बात है सर, स्वैग है आपका सर, कसम से माशाल्लाह। अच्छा इसे ये बताएंगे आपका बुकिंग कबूल करने का क्या क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या यार, बेटा पेचीदा है थोड़ा, है ना। हम दुकान के बाहर पहले लगा देते हैं नो बुकिंग, रमज़ान शुरू होते ही? हाँ लगा देते हैं हम, बिल्कुल हाँ जी। लेकिन बुकिंग क्लोज दे के फिर आपके ग्राहक मुड़ के नहीं चले जाएंगे? हमारी काम तो कभी लाल बत्ती पे नहीं रुकी, तो उन्होंने ये बोर्ड देख के कहाँ जाना है, बल्कि और ज्यादा आते हैं कि इधर रश ज्यादा है, इधर ही काम का बंदा है, काम इधर ही देना है हमने बस। हाँ, फिर उधर ही लोग आते। हमारे वैसे भी आवाम ऐसी है कि जिस चीज से मना करे ना, कहते नहीं यही करना है, वही करना है, या कूड़ा ना फेंके, कूड़ा वही फेंकेंगे, या सुसु ना करें वहीं पे करेंगे। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी आप यूज करते हैं, बुकिंग क्लोज का लगा हम यही करते हैं जी। हाँ। तो फिर जब गाहक आते हैं जी, गाहक हमारे पास, फिर जी मिन्नतें तरलों पे आ जाते हैं, फिर वो नहीं चलते तो फिर सिफारिशें आ जाती हैं, फिर रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं आपके साथ। हाँ जी, वो जी फलाने का बनोई के साले की वो जी, जब वो नांदा आपसे सिलाती है कपड़े, तो मैंने भी आपसे सिलाने, बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं आप। तो देखे ना जी, फिर ये आपने देखा मेरे
दाढ़ी भी रख ली है। हाँ, मैंने आपकी वो फेसबुक की डीपी देखी थी तो उसमें सिर्फ मूछें थी, आपने अब दाढ़ी भी रख ली है। रमज़ान के लिए रखते हैं? ये रमज़ान में रखनी पड़ती है जी। अब जब गाहक तिलों मंतों पे आ जाता है ना, तो फिर दाढ़ी को हाथ लगानी शुरू कर देता है। तो आगे दाढ़ी ना हो तो बुरा लगता है ना जी। तो मैं फिर खाली थोड़ी तो बुरी लगती, फिर मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, चलो हाथ लगाएं तो आगे कुछ हो तो सही ना। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। और अगर कोई आपकी दाढ़ी को हाथ लगा के बोले कि मेरा सूट रख लें, तो फिर आप रख लेते हैं? नहीं रखते, क्योंकि सिफारिश हमारे पास एक ही चलती है सिर्फ। किसकी? वो जी हमारे अजीम कायद आज़म साहब की। ओह, समझ रहे हैं ना आप? तो वो यानी कि- सिफारिश एक ही होती है बस। अगर वो यानी है कि कोई तो रेगुलर ठीक रेट है। से ज़्यादा पे करता है आपको? हाँ तो जी वो तो फिर करना पड़ता है ना। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल 2000 रेट है, मैं कहता हूँ चलो आप 3000 लें यार, मेरा सूट पकड़ लो। वो तो फिर करना पड़ता, मजबूरी है। बाकी बाबा कायदे आज़म की रिस्पेक्ट में फिर हमारी भी तो कमाई का यही सीजन है ना जी। फिर हमने भी तो कमाना है ना, बच्चों को रोटी भी तो खिलानी है। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। आप पहले वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करते हैं, मसनूई किल्लत जिसे कहते हैं ना, उसके बाद फिर रेट बढ़ाते हैं, और फिर जैसे वो स्टॉक ये करते हैं, ज़ख़ीरा अंदेज़ी वाले करते हैं। बिल्कुल सेम सीन है आपका। यार ये इतनी खतरनाक बात है नहीं, आपके मुंह से ज़रा ईवल लग रही है। देखो जी, शरीफ आदमी वही है जिसको मौका नहीं मिलता, और जो मौके पे चौका ना मारे वो तो फिर बेवकूफ़ी होता है ना। हाँ जी, बहुत ही तो वाहियात बात की आपने, लेकिन सलाम है आपको फिर भी। अच्छा ये बताएं कि अगर आपसे सूट ख़राब हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है आपके पास, तो फिर आप कैसे ग्राहकों को डील करते हैं? और ग्राहकों से जी डील फिर करना पड़ता है। मैं तो ऊपर से आ जाता हूँ जी सीधा। हाँ, अच्छा। मैं तो कहता हूँ भाई इतनी अफरा तफरी में लाए क्यों हो सूट भाई? हैं तुम्हें पहले याद नहीं आया सूट सिलवाना रमज़ान है? के रश में ही आना हाँ, था तुम्हारी चॉइसें जो है वो ख़त्म ही नहीं होती, आखिरी दिन तक हैं। तुम अब ले आए हो, अब अफरा तफरी में सूट सिलेगा तो गलतियाँ तो होंगी। कारीगर ने कभी छोटी जेब लगा देनी, कभी बड़ी लगा देनी, कभी पहुंचा एक छोटा हो जाना, एक बड़ा हो जाना है जी, सिलाइयाँ पुट्ठी सीधी हो जानी है। तो फिर ये हमारा तो कसूर नहीं है ना जी सारा। तो फिर गाहक को भी सोचना चाहिए ना कि आप अपनी गलती नहीं मानते? ओ इन दिनों में जी मैंने कभी अपनी बीवी की बात नहीं मानी, मैं गलती मान लूँ। कमाल करते आप भी है। सही है, मतलब किसी का आपने खुला सूट सी दिया, किसी का तंग सी दिया, तो वो गाहक का नुकसान है, गाहक की गलती थी। कि कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं ना जी, वो उनका कोई दीन मानी नहीं होता है। जैसे करंडी हो गई, बोसकी हो गई, खद्दड़ हो गई है जी, सी के हम नाप का देते हैं। तो घर जाके धुलाई के बाद या तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर वो छोटे हो जाते हैं। तो फिर हमारा तो कसूर नहीं है ना जी, ये तो फिर अब फैब्रिक का कसूर हुआ ना जी। है उनका कोई दीन मानी कोई मैं समझ गया हूँ कि गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप एडवांस पैसे ले लेते हैं ईद के सूट के, लेकिन ईद पे सूट नहीं देते, और वादा पूरा नहीं करते। आपने कहा ईद से पहले दे दो। ओ जी हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम ईद का वादा करते हैं, 100% करते हैं, ईद से पहले सूट देंगे। लेकिन ईद कौन सी है इसका वादा नहीं हम करते। छोटी ईद है या बड़ी ईद है, टेक्निकली आप झूठ नहीं बोल रहे। नहीं बिल्कुल टेक्निकली आप बेवफा वादा हम ईद से पहले कह देते हैं, लेकिन वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बस जी ये तो फिर जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, जिन्होंने आपको सूट दिया होता है वो तो दुआएं करते होंगे ना, इस साल तो रमज़ान 30 दिनों का ही हो। ओ जी मेरा बस चले और मैं कमेटी में हूँ ना, तो मैं तो 31 का कर। क्या बात करें, 31 का चांद तो होता ही नहीं है जी। अगर दो ईदें हो सकती हैं यार रमज़ान के बाद, तो 31 का चांद क्यों नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप पर एक और इल्ज़ाम भी है कि आप जो बकाया कपड़ा बचता है ना वो वापस नहीं करते। इज़ इट ट्रू? हमने तो कभी पैसे बकाया वापस नहीं किए, तो कपड़ा हम किधर से वापस करेंगे? हैं जी। नहीं सर, उनके बच्चों का सूट बन जाएगा ना। हमारे बच्चों का ईद का सूट नहीं सिल सकता है, इतने से कपड़े का उन्होंने क्या करना है घर ले जाके? हैं बड़े करोड़ बचा लेंगे वो कपड़ा बचा के। हैं बड़े जालिम किस्म के दर्जी हैं यार। आपसे लोगों की ईदें जुड़ी हैं, उम्मीदें जुड़ी हैं, रसीदें जुड़ी हैं, और आप हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। और तुम्हें क्या पता हो दर्जी बनना कितना मुश्किल काम होता है? 40 साल हो गए मैंने कभी अपने बच्चों के साथ चांद रात नहीं बनाई, कभी बच्चों को बाजार नहीं लेके गया चांद रात को उनको कपड़े दिलवाने के लिए, जूते दिलवाने के लिए। हमेशा ईद की नमाज मैंने जो है ना दुकान पे पढ़ी, और तुम जो है वो दर्जियों को बातें करते हो। हैं दुकान पे बैठ 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 के टोई दुख जाती, टेंशन फिक्र से देखो बाल उतर जाते सारे सर के, और तुम लोगों के दर्जियों को बातें करते हो। हैं यार कम ऑन, आप तो इमोशनली हो गए।
दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आई अंडरस्टैंड कि इन दिनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है नाइयों पे, दर्जियों पे, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा यही है कि उतना ही इंसान को काम पकड़ना चाहिए जितना वो निभा सके। समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस या लालच में आकर कुछ दर्जी काम ज़्यादा पकड़ लेते हैं और उनसे पूरा नहीं हो पाता। ईद का जो मौका है वो खुशी का मौका होता है। अगर आप, हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी ईद के ड्रेस के साथ, और ईद का ड्रेस अगर ख़राब होता है तो डेफिनेटली ईद ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अल्लाह इन जैसे दर्जियों को हिदायत दे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, और अल्लाह करे आपकी ईद भी बहुत खुशियों भरी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, फिर अल्लाह हाफिज़ जी। सर अल्लाह बैठे हाफिज़। बैठे बैठे मैं आपसे एक बात कहनी थी कि अगर आपको अभी मैं अपना एक सूट दूँ तो आप रख लेंगे? आप दे रहे हैं तो फिर रख लेते हैं। हाँ जी। सर ये जो मेरा सूट है ये आप काइंडली सिलवा दीजिएगा, ख्याल फैब्रिक्स का। हाँ, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सर कब तक वापस करेंगे आप? अब वापस तो मैं नहीं करूँगा, मैंने तो फिर तोहफा समझ कर रख लिया ना। सर नहीं सर, बहुत महंगा सूट है। बात सुने रियाज साहब, यार